सोचिए, अगर रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी जीवन गाइड हो। एक ऐसी कहानी जो हमें ये नहीं सिखाती कि भगवान कैसे बने, बल्कि ये सिखाती है कि इंसान कैसे बना जाए। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, सत्ता, सम्मान, सिंहासन, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ त्याग दिया। आज की दुनिया जहां हर इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, वहां एक ऐसा इंसान था जो अपना हक खुद छोड़ देता है। आज मैं आपको रामायण की वो कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और यकीन मानिए, 20 मिनट बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये भारत की आत्मा है। इसे लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। एक डाकू से महान आर्य बनने तक की यात्रा खुद रामायण से कम नहीं थी। वाल्मीकि ने किसी भगवान को नहीं, बल्कि एक आदर्श इंसान को नायक बनाया। रामायण हमें सिखाती है मर्यादा क्या होती है, कर्तव्य क्यों जरूरी है और त्याग क्यों सबसे बड़ा बल है। ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। अयोध्या, एक समृद्ध और शांत राज्य। यहीं जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। पूरा नगर उत्सव में डूबा था। हर घर में दीप जले थे। लोग जानते थे ये बच्चा साधारण नहीं है। राम बचपन से ही शांत थे, संयमी थे और न्यायप्रिय थे। वो बलवान थे लेकिन कभी घमंडी नहीं। वो विद्वान थे लेकिन कभी अहंकारी नहीं। राजा दशरथ जानते थे राम ही अयोध्या के असली उत्तराधिकारी हैं। राज तिलक की तैयारी चल रही थी। पूरा अयोध्या खुश था। लेकिन तभी एक वचन सब कुछ बदल देता है। कैकेयी का वरदान और 14 वर्षों का वनवास। जिस पल राम को यह आदेश मिला, उस पल उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। राम बोले, पिता का वचन मेरे लिए राज्य से बड़ा है। आज अगर हमारी जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो हम शिकायतों से भर जाते हैं। लेकिन राम मुस्कुराकर जंगल चले गए, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। यही था राम का असली बल, चरित्र। जंगल का जीवन आसान नहीं था। कोई महल नहीं, कोई आराम नहीं। फिर भी राम कभी दुखी नहीं हुए। वो अर्षियों की रक्षा करते, अन्याय के खिलाफ खड़े होते। सीता हर कठिनाई में राम के साथ रही। रामायण यहां सिखाती है सच्चा साथ सुख में नहीं, दुख में पहचाना जाता है। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। सोने का हिरण, एक माया, एक छल। लंका के राजा रवाना सीता का हरण कर लेता है। रावण महान विद्वान था, शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। यहीं से अधर्म बनाम धर्म की लड़ाई शुरू होती है। और तभी कहानी में प्रवेश होता है भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल का, हनुमान। हनुमान ने कभी नहीं कहा मैं सबसे ताकतवर हूं। उन्होंने कहा राम की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है। समुद्र लांघना, लंका जलाना, सब कुछ भक्ति से हुआ। हनुमान सिखाते हैं जब अहंकार शून्य होता है तभी असली शक्ति जन्म लेती है। लंका में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ मर्यादा, और अंत में अधर्म हार गया। राम ने रावण को सिर्फ मारा नहीं, उन्होंने अहंकार को समाप्त किया। अयोध्या वापसी, दीपों से सजा नगर, राम बने राजा और शुरू हुआ राम राज्य। एक ऐसा शासन जहां राजा से पहले प्रजा थी। न्याय, त्याग और कर्तव्य सबसे ऊपर। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान कैसे बने, बल्कि ये सिखाती है इंसान कैसे बने। आज की दुनिया को रामायण की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं।